जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों। और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का जो एक पाठ है आपका अर्थशास्त्र। तो सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र का जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 आपका क्या है, विकास। तो इस चैप्टर के फुल डिस्कशंस पे हम लोग बात करेंगे। और आपको पता होगा कि अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी का चैप्टर 1, 2 और 3 ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। और जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है ऑलमोस्ट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। तो अब हम लोग ज्योग्राफी के जगह एक नए मैं बोलूँगा कि अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं, अर्थशास्त्र, जिसका चैप्टर क्या है आपका विकास। तो अब सवाल रहा कि सर ये विकास क्या है। तो हम लोग सबसे पहले विकास पे बात करते हैं कि विकास क्या है। तो देखो, विकास के लिए हम लोगों ने लिखा है कि विकास अथवा प्रगति की अवधारणा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। अब अभी भी आपके मन में सवाल होगा कि सर आपने ऐसा क्यों कहा। तो हम लोग विकास के बारे में नीचे हम लोग डेप्थ में बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे। विकास के क्या मतलब है, क्या मायने हो सकते हैं, विकास हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है, और विकास के मापदंड क्या है, इनके बारे में तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला कि विकास जो होती है उसको एक अवधारणा है, यानी कि एक सोच है, जो क्या होता है लोगों के हिसाब से अलग अलग होता है। मैंने क्या बोला कि विकास अथवा प्रगति की अवधारणा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। तो अब आपका सवाल कि सर आखिर आपने बोला कि विकास की अवधारणा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है, तो आखिर विकास किस पर निर्भर करता है, आखिर उनकी अवधारणाएं क्या क्या हो सकती है, उनकी जो अवधारणाएं होती हैं वो किस पर टिकी होती है। इसी का मतलब है कि विकास की निर्भरता। तो विकास की जो निर्भरता है वो हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर है। यानी कि हमारी इच्छा और आकांक्षा जैसी होगी उस हिसाब से क्या करेंगे, हम अपना विकास और अपना प्रगति करेंगे। समझा मेरी बात। मैंने क्या बोला कि जब लोगों की अवधारणा अलग अलग लोगों की अलग अलग होगी तो उनके लिए विकास क्या होगा, अलग अलग होगा। अब ये जो विकास है वो लोगों की इच्छाओं पर और उनकी आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। यानी कि अगर मैं एक किसान हूं तो मेरी अवधारणा क्या होगा विकास के लिए, कि मुझे अच्छी फसल मिले, बारिश अच्छा हो, है ना, जो मैंने अनाज उत्पादन किया उसका समर्थक मूल्य जो होगा या उसका जो मूल्य होगा बाजार में बेचने पर मुझे अच्छा मिले। बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं एक उद्योगपति हूं तो मुझे क्या चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले जो कच्चे माल मुझे मिल रहे हैं वो सस्ते मिले। मैं अगर मुझे मजदूरी चाहिए, मजदूर चाहिए, तो मजदूरों का रेट सस्ता हो, बाजार में मेरा कोई कंपटीशन ना हो, मेरे वस्तुओं का मांग अधिक हो, मैं ये चाहूंगा। तो किसान के लिए कुछ और मांग है और उसका लक्ष्य की प्राप्ति कुछ और है। उसी तरह उद्योगपतियों के लिए क्या है, उनका मांग और उनका लक्ष्य अलग अलग है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब विकास की विकास का बात करेंगे तो लोगों के हिसाब से क्या होता है कि विकास क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। और विकास सबसे ज्यादा निर्भर किस पे है, तो लोगों की जो इच्छाएं हैं या जो आकांक्षाएं, जैसे किसान का आकांक्षा कुछ और था और उद्योगपति का आकांक्षा जो है कुछ और था। बात क्लियर। बात करेंगे आगे। आगे है यहाँ जैसे देखोगे, अब जैसे सर इच्छा आकांक्षाओं से जैसे, तो देखो सबसे पहला क्या है कि जैसे हम क्या करना चाहते हैं, हमें अपना जीवन कैसे जीना है, ये हमारी आकांक्षाओं और इच्छाओं पर निर्भर करता है। क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम क्या करें, है ना, हम कैसे जिंदा रहें, हम अपना जीवन को कैसे बिताएं। तो यही क्या है, हमारे विकास की प्रगति का मार्ग है। बात क्लियर। तो कभी अगर क्वेश्चन आएगा, बताइए लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ है, तो आप क्या बोलोगे, लोगों के लिए विकास का अर्थ भिन्न भिन्न है। चूंकि देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अलग अलग होती है। पूछा जाएगा कि विकास की अवधारणा की निर्भरता किस पर होती है या विकास किस पर निर्भर करता है, तो हमारी आकांक्षाओं और इच्छाओं पर निर्भर करता है।
आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे। अब बात हम लोगों ने समझा कि जब एक व्यक्ति के लिए विकास का अलग अलग मायने होगा तो जाहिर सी बात है अगर किसी देश का बात किया जाए तो उस देश के लिए भी विकास का अलग अलग मायना होगा लोगों को लेकर। आखिर लोग ही ना अपने विकास को नापेंगे कि अगर मैं भारत में हूं तो मेरी विकास क्या है, अगर मैं पाकिस्तान चला जाता हूं तो मेरी विकास क्या है, अगर मैं बांग्लादेश चला जाता हूं तो मेरी विकास क्या है, और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप जा रहा हूं तो मेरा विकास क्या है। तो जिस तरह से एक व्यक्ति चाहता है कि मैं क्या करूंगा या मैं कैसे जीऊंगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके विकास के लिए, उसी तरह देश को, किसी देश का विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इसके लिए भी कुछ ना कुछ सवाल जो है बाहर आते हैं और उनको जुगाड़ करने का प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब जब अलग अलग तरह के लोग आपके देश में रहेंगे और चूंकि हम लोगों ने देखा कि जो विकास का जो अवधारणा है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूं कि एक देश के लिए विकास का करना एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे। अब उन लोगों की सोच अलग अलग होगी, इच्छाएं अलग अलग होगी, आकांक्षाएं अलग अलग होगी, तो उनको प्राप्त करने का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा। तो जिस देश ने इस विकास को प्राप्त किया उसने बहुत, मैंने बोल सकता है कि बहुत ज्यादा कड़ा मेहनत से उस विकास को प्राप्त किया होगा। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि क्या एक देश के लिए विकास एक जटिल प्रक्रिया है। आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या देश के लिए विकास एक जटिल प्रक्रिया है, तो जी हां दोस्तों, विकास जो है एक जटिल प्रक्रिया है। कारण समझना कि जिस तरह से एक व्यक्ति का विकास उसके इच्छाओं और आकांक्षाओं से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार एक देश का विकास भी लोगों के इच्छाओं और आकांक्षाओं के विचार पर निर्भर होता है। जैसे अब कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई, सबसे पहले अगर आप किसी देश में रहने जाओगे तो आप पहले सोचोगे कि आखिर वो देश कैसा होगा, तो कोई देश कैसा होना चाहिए, एक उनकी इच्छा और आकांक्षा है। देश में हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता होगी और वो वस्तु वहां पे उपलब्ध है या नहीं, क्या देश में सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, अगर हम वो देश जाएंगे तो क्या हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, क्या देश के भीतर लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं इसके बारे में जानकारी मिल सकती है क्या, है ना, क्या देश में और अधिक समानताएं हो सकते हैं क्या। तो जब इतने सारे सवाल एक देश के ऊपर आता है, जब कोई व्यक्ति उस देश के बारे में सोचता है कि आखिर मैं अगर उस देश में जाऊंगा तो मैं विकास कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि विकास के इन सभी प्रश्नों पर, यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न होगा, ठीक है, विकास के इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय से जुड़ा हुआ है। अब विकास, किसी भी व्यक्ति का विकास का मैं बात करूं या किसी भी देश के विकास का बात करूं, तो इतने जो प्रश्न आप देख रहे हो, क्या क्या, कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें देश में किन अनिवार्य वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, क्या देश के सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, देश के भीतर क्या मिलजुल कर रहेंगे, क्या देश में असमानताएं हैं। तो इतने जो सवाल है, इन सवालों के लक्ष्यों को, इन सवालों पे विचार करके उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो उपाय है, यही आपका विकास कहलाता है। यानी मैं कह सकता हूं कि विकास क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। बात क्लियर है आपका, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे आगे, तो आगे आप देख सकते हो क्या आपका है कि विभिन्न लोगों के लिए विकास के भिन्न भिन्न लक्ष्य। तो पूछा जाता है क्या विभिन्न लोगों के लिए विकास का लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकता है क्या, तो बोलोगे हाँ। तो किसी भी देश के लोगों के लिए विकास के लक्ष्य और मायने अलग अलग होते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे आप बोल दिया, आप बताओ थोड़ा मुझे। तो जैसे आप देखोगे कि अगर मान लो किसी देश में भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, तो उसके लिए विकास का क्या मतलब होगा। अगर किसी देश में भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है तो उसके लिए विकास का क्या मतलब होगा। अब यह व्यक्ति क्या चाहेगा कि मुझे काम करने के लिए अधिक दिन
और बेहतर मजदूरी मिले। बात क्लियर है। साथ ही यह क्या चाहेगा कि उसके जो बच्चे हैं वो स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम रहो। बात क्लियर है। वो पहला क्या चाहेगा, मुझे अधिक से अधिक दिन काम मिले और जो मैं काम कर रहा हूं उसके लिए मजदूरी अच्छा मिले, और जो मेरे बच्चे जो सरकारी स्कूल जा रहे हैं वहां पे उनको उत्तम शिक्षा का साधन मिले। साथ ही वो चाहेगा कि उसको समाज में किसी तरह का भेदभाव ना हो सके, और वो ये भी चाहेगा कि उसके गांव में कोई भी नेता बन सके। और ये जो सारे उसके लिए जो इच्छा और आकांक्षा है, तो वो भूमिहीन किसान के लिए क्या है माय डियर फ्रेंड, वो भूमिहीन उस मजदूर के लिए क्या है, विकास का काम करती है। बात क्लियर है। तो आप देखोगे कि जब एक भूमिहीन ग्रामीण किसान के लिए सोच अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग बात करेंगे पंजाब का एक जब समृद्ध किसान का बात करेंगे तो उसके लिए विकास का क्या लक्ष्य होगा। अब ये पंजाब का जो समृद्ध किसान है वो क्या चाहेगा कि किसान को उनकी उपज के लिए अधिक समर्थन मूल्य की प्राप्ति हो, यानी कि जो भी वो अनाज उत्पादन करेगा उस अनाज का मार्केट में अच्छा रेट मिले। साथ ही वो चाहेगा कि क्षेत्र में सस्ते मजदूर, अब सस्ते मजदूर मतलब क्या होगा कि जो कम मजदूरी में काम करे, है ना, जो कम मजदूरी में जो काम करे, तो जो सस्ते मजदूर क्या है उसके क्षेत्र में उपलब्ध हो। साथ ही साथ उसका जो उच्च पारिवारिक आय हो, यानी कि जो उसका जो सबसे ज्यादा इनकम हो, और उसके जो बच्चे हो विदेश वो क्या कर सके, भेज सके पढ़ने के लिए। तो आप देख सकते हो जिस तरह एक किसान एक भूमिहीन मजदूर चाहता था कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिले, हमको बेहतर मजदूरी मिले, वहीं किसान एक समृद्ध किसान क्या चाहता है, मुझे सस्ते दाम पे मजदूर मिले, और मजदूर तो मिले लेकिन उनकी पारिवारिक आय अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बचत ज्यादा होना चाहिए। और जो भूमिहीन मजदूर है वो चाह रहा था कि उसका जो बेटा है वो चाहे सरकारी स्कूल में ही काहे ना पढ़ रहा हो, वहां पे अच्छी सुविधाएं दे। लेकिन पंजाब का जो समृद्ध किसान है वो चाह रहा है कि उसका बेटा जो है विदेश में जाके पढ़े। बात क्लियर है। तो विकास का लक्ष्य अलग अलग हो रहा है यहाँ पे। अब आगे जाएंगे तो आप जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र की लड़की होती है उस प्रकार से शहरी क्षेत्र की लड़की है, तो पूछेगा कि शहर के अमीर परिवार की एक लड़की के लिए विकास का क्या लक्ष्य हो सकता है। तो ये क्या चाहेगी कि उसे अपने भाई के जैसा ही क्या मिले, आजादी मिले। सबसे पहला वो अपना फैसला जो है वो खुद कर सके, और वो अपना पढ़ाई जो है वो विदेश में कर सके। अभी लड़की ये सारी चीजें चाहेंगी कि नहीं चाहेंगी। तो आप देखो इस लड़की के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग हो गया, लेकिन हो सकता है इसका भाई जो है वो ये सारी चीजें नहीं चाहता हो और उसके लिए वो विकास है। बात क्लियर है। तो यहां पे भी देखोगे विकास का लक्ष्य क्या है, अलग अलग है। अब आगे जाएंगे तो अब एक उद्योगपति है, तो एक उद्योगपति के लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा। ये क्या चाहेगा कि अधिक से अधिक कच्चे माल की कम कीमत में पूर्ति हो, सबसे पहला चाहेगा। दूसरा क्या चाहेगा, सस्ते दर पर पर्याप्त मजदूर उसको मिल जाए। वस्तु के उत्पादन से वस्तु की मांग अधिक होनी चाहिए, यानी कि जितना वो वस्तु का उत्पादन कर रहा है उससे अधिक वस्तु का मांग मार्केट में होना चाहिए, ज्यादा आदमी वस्तु खरीदना चाह रहा होगा। और ये चौथा क्या चाहेगा, अधिक से अधिक बिजली की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक बांधों का निर्माण हो। तो आपने एक चीज गौर किया होगा कि जो चीज एक के लिए विकास का काम कर रहा है, तो दूसरा जो होगा वो दूसरा जो लक्ष्य वो किसी और के लिए विनाश का काम कर रहा है माय डियर फ्रेंड। अब आप बोलोगे कैसे सर, तो आप यहां पे आपने गौर किया कि एक भूमिहीन मजदूर चाहता है उसको काम अधिक से अधिक मिले और उसको बेहतर मजदूरी भी मिले, उसके बच्चे स्कूल में पढ़े और उसके लिए अच्छा व्यवस्था हो, समाज में भेदभाव ना हो। लेकिन वही एक समृद्ध किसान चाहता है कि मजदूर तो मिले लेकिन सस्ते दाम पर मजदूर मिले और हमको उसको कम मजदूरी देना पड़े और उसका बच्चा क्या हो सके, विदेश जा सके। बात क्लियर है। यानी कि जब एक किसान को कम कीमत में मजदूर चाहिए और वो उसके लिए विकास का काम करता है, तो वही मजदूर जो भूमिहीन मजदूर है उसको अधिक दिन के लिए काम
और साथ में क्या चाहिए, अधिक मजदूरी चाहिए, इसके लिए विकास का कार्य करता है। लेकिन आप देखोगे कि किसान के लिए जो मजदूर चाह रहा है कि मुझे अधिक कीमत मिले, मुझे अधिक मजदूरी मिले, तो उसके लिए खराब है। वहीं जब किसान चाहता है कि जो मजदूर मेरे खेत में काम करे उसको मैं कम पैसा दूं, तो कहीं ना कहीं भूमिहीन मजदूरों के लिए क्या वो खराब बात है। तो कहीं ना कहीं विकास जो है वो एक के लिए लाभदायक है तो दूसरे के लिए क्या है, खराब है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या पूछेगा कि इस तरह विकास के मायने पूछ देगा कि विकास के कितने मायने हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि विकास के दो मायने हैं, यानी कि विकास के दो मतलब सामने निकल कर आते हैं। एक आता है पहला, एक अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, चूंकि हम लोगों ने देख लिया। और दूसरा क्या होगा कि एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास ना हो सकता है, या हो सकता है कि दूसरे के लिए वो विनाशकारी भी हो सके, और जो विकास है वो विनाशकारी भी साबित हो सके। तो अब आपका सवाल होगा सर कैसे। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन क्या है कि एक के लिए जो विकास है जबकि किसी दूसरे के लिए विकास विनाश का कारण है, कैसे आपको स्पष्ट करना है। तो देख सकते हो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है कि उद्योगपति अधिक बिजली के लिए ज्यादा बांध का निर्माण करना चाहते हैं जिससे उसका विकास हो सके, लेकिन इससे जमीन जो होगा जलमग्न हो सकता है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर सकती है जो उन क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे आदिवासी लोग। अब आदिवासी लोगों के लिए ये जो बांध का निर्माण होगा, और मान लो जिस क्षेत्र में बांध का निर्माण कराया जाएगा तो बांध का निर्माण उनके जीवन और उनकी संपत्ति का विनाश का कारण बन सकता है, क्योंकि हम लोगों ने बांध वाले चैप्टर पे हम लोगों ने देखा ही है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो यहाँ पे एक बांध बना दिया जाए तो बांध से क्या होगा, जल विद्युत पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ के जो अगल बगल के, मैं बोलूँगा कि जो इधर अगल बगल के जो फैक्ट्री है ये चाहेगा नहीं भाई और एक बांध बन जाएगा तो हमें जो बिजली की पूर्ति हो रही है वो अच्छे ढंग से हो जाएगी। लेकिन जो इस क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे हैं जनजातीय लोग, इनके लिए क्या प्रॉब्लम होगा कि इनको जैसे ही ये जल ज़्यादा भर जाएगा तो उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, या जिन क्षेत्रों में बांध का निर्माण होगा वहाँ के लोगों को वहाँ से जाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के रहने वाले लोग, विशेष करके जो आदिवासी लोग हैं, उनको बांध बनाने से उनके जीवन में क्या होगा, विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि विकास की अवधारणा अलग अलग हो सकती है। साथ ही हम लोगों ने देखा कि जिस तरह विकास की प्रक्रिया में इच्छा और आकांक्षाएं निर्भर करता है, तो उसी तरह एक देश में विकास की प्रक्रिया बहुत जटिल है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग होंगे तो उनके लिए बहुत सारी इच्छाएं आकांक्षाएं होंगे, और जो इच्छाओं और आकांक्षाओं के जो प्रश्न है उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने का उपाय ही क्या कहलाता है, आपका विकास कहलाता है। यानी कि अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास जो होगा वो विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न मायने रखता है। जैसे अगर कोई एक भूमिहीन मजदूर किसान है तो वो चाहेगा कि उसको काम अधिक दिन के लिए मिले, बेहतर मजदूरी मिले, उसके बच्चे स्थानीय स्कूल में जाके पढ़े तो उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, और कोई भी क्या हो सके, नेता बन सके। वहीं पंजाब के किसान क्या चाहेंगे कि उनका जो उपज होगा उसके लिए ज़्यादा रेट मिले, क्षेत्र में सस्ते और कम कीमत पे मजदूरी उपलब्ध हो, उनके पारिवारिक आय उच्च हो और उनके बच्चे स्कूल में जाके पढ़े। वही शहर की जो लड़की होगी वो चाहेगा कि अपने भाई के जैसा उसको भाई आज़ादी मिले, वो अपना फैसला खुद कर सके, अपना पढ़ाई विदेश में कर सके। और उसी तरह उद्योगपति क्या चाहेगा कि हमें अधिक कच्चे माल की पूर्ति हो, सस्ते दर पर पर्याप्त मजदूर उसको मिल सके, वस्तु के लिए उत्पादन, और जितना उत्पादन नहीं हो रहा उससे ज़्यादा मांग होना चाहिए उस वस्तु का, अधिक से अधिक बिजली की पूर्ति हो सके, और इसके लिए अधिक से अधिक बांधों का निर्माण हो सके। तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि विकास का दो मायने, एक जो विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है अलग अलग लोगों के लिए, और दूसरा क्या है कि जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है, अथवा यह हो सकता है कि दूसरे के लिए वो विनाशकारी साबित हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि विकास एक विनाशकार, एक के लिए जो विकास हो दूसरे के लिए विनाश का कारक है, वो कैसे। तो हम लोगों ने देखा कि जब उद्योगपति को किसी भी अपना विकास करने के लिए उसे बिजली की आवश्यकता है, तो जब उसको बिजली की आवश्यकता है तो वह चाहेगा कि मुझे अधिक से अधिक क्या हो कि बिजली की पूर्ति हो, जिसके लिए सरकार अधिक से अधिक बांध बनाए। लेकिन वहीं उस क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जहाँ पे बांधों का निर्माण हो रहा था वहाँ पे वो जमा है, वह वहाँ पे है, तो वो क्या चाहेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा बांध का निर्माण ना हो, जिससे अगर बांध का निर्माण होता है तो उनका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। साथ ही साथ बांध के निर्माण से उनकी जो जीवन है और उनकी संपत्ति जो है वो विनाश
हो जाएगी, उनका खत्म हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यह तो आपका देख सकते हो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स शुरू कर दिया। तो इकोनॉमिक्स में तो शायद 5 चैप्टर हैं आपके, तो 5 चैप्टर शायद 5 या 6 चैप्टर मैं भूल रहा हूँ। तो जो भी इकोनॉमिक्स का टोटल हम लोग 3 चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, और 3 चैप्टर जैसे खत्म हो जाएगा फिर हम लोग ज्योग्राफी पे जाएंगे, और हिस्ट्री का जैसे ही आपका चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा फिर हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे हम लोग घुस जाएंगे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है, साथ ही चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन क्या करना है, प्रेस करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।